जेएच करियर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो वर्किंग करने वाले हैं वो दो लोगों के लिए फायदेमंद है। पहला जो एमएस एक्सेल को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरा जो जीएसटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डायरेक्टली चलता हूँ जीएसटी R1 जो मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया था, या बोल सकते हैं एक्सेल शीट जिसमें हमारे सारे इंफॉर्मेशन, सारे डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे डाटा दिए हुए हैं। जैसे देखिए, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, CGST, SGST और IGST। यहाँ पे टैक्स रेट भी दिया हुआ है और टोटल वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे HSN वाला फॉर्मेट है। और जीएसटी वालों को ये मालूम होगा जो जीएसटी स्टडी कर रहे हैं। तो R1 जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा HSN शीट जो रहता है ये वो वाला है। और एक्सेल यूजर्स, ये आप लोगों के लिए डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसमें इतना परसेंट टैक्स लगा है जो कि ये है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे 79,300 है। अगर मैं कैलकुलेटर चालू करूँ तो ये देखिए, कैलकुलेटर चालू किया मैंने। 79,300, 79,300 इंटू, ओके, जो एक्सेल यूजर्स है वो प्लीज इसी में कैलकुलेट करना। यहाँ पे, इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 79,300 इंटू, ये 18% है। CGST SGST हुआ है, मतलब कि आधा आधा हो गया है। IGST पूरा होता है, CGST SGST आधा आधा होता है। ठीक है, तो इंटू 9 डिवाइड बाय 100, 7137। देखिए ये मैच हो गया। तो अब हमें ये मैच करना है पूरा डाटा, जिसमें IGST CGST SGST तीनों हम लोग एक साथ मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये। इससे क्या हुआ, हमारा जो टोटल टैक्स लगा है वो कितना लगा ये पता चल रहा है। जैसे ये दोनों को अपन मिलाएंगे तो 18% लगेगा, ये 18% लगना चाहिए। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 5 मतलब 2.5 मतलब 5% लग रहा है। और ये 5% एक और है IGST। तो ये तीनों को मिलाएंगे ना तो टोटल 5% ही आएगा। बिकॉज अगर IGST लगता है तो CGST SGST नहीं लगता, या तो पूरा लगेगा या तो आधा आधा लगेगा। तो ये ऑप्शन रहते हैं। तो अगर दोनों दिया है मतलब कि तीनों को जोड़ना पड़ेगा अपन को। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं करूँगा बिकॉज मैं सारे फॉर्मूले पहले लगा लेता हूँ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इज इक्वल टू ये इनटू ये डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला जो था वो था परसेंट निकालने का, कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये जो टैक्स अमाउंट है उसका इतना परसेंट, वो 18 हो या 5 हो या 28 हो, जो भी हो, कितना बैठेगा। तो ये दोनों मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इज इक्वल टू ये माइनस ये। इससे ये पता चलेगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। पहला, जो पहला वाला है वो बता रहा है कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है, कितना टैक्स आया है टैली में, जो कि 14274 है। और ये वाला जो है, जो कि हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, जो हमारा डाटा है, उसमें जो कैलकुलेट होके आना चाहिए टैक्स, वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये वो दिख रहा है। और इसमें जो दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं नीचे वो कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप बोल सकते हो। तो देखिए, एक एक पैसे का डिफरेंस आ रहा है, वो अपन इग्नोर मारेंगे। बिकॉज होता क्या है ना, अगर जैसे मान लो 2.5% है, 2.5% है, तो अगर वो 0.005 चला गया, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया, तो वो क्या करता है, वो एक डिजिट कम ले लेगा या ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि 0.2 डिजिट में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे कहीं पे डिफरेंस है क्या। तो ये किसी में डिफरेंस नहीं है, मतलब डाटा मैच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था हमारा मेन पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट, कि एक्सेल में हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और HSN GST वालों के लिए HSN को हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं इजली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, देखने के लिए वीडियो को। और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। थैंक यू।